नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ होती है क्लिनिक में, जिसका नाम है ग्लोनाइन या ग्लोनाइनम। तो आज हम देखेंगे ग्लोनाइन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाते हैं और किन सिम्टम्स पे उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, किन सिम्टम्स पे उस दवाई को लेना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम की तो नाइट्रोग्लिसरीन है, फार्मूला C3H3NO2O3 है, किंगडम मिनरल से बिलोंग करती है। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो जो टेम्परामेंट है वो नर्वस टेम्परामेंट है। बहुत जल्दी मेरे टेम्परामेंट के ऊपर भी एक लेक्चर आने वाला है, तो तब तक के लिए नर्वस टेम्परामेंट। प्लेथोरिक फ्लोराइड सेंसिटिव वुमेन, पर्सन रेडिली अफेक्टेड, बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइट, फियर एंड मैकेनिकल इंजरीज एंड देयर लेटर कंसिक्वेंसेस। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्लोनाइन के लिए मैकेनिकल इंजरीज एंड देयर लेटर कंसिक्वेंसेस। किसी भी तरह की कोई इंजरी हो उसके बाद जो भी इफेक्ट आते हैं उसके लिए, एंड फ्रॉम हैविंग द हेयर कट एंड फियर एंड फ्राइट, जैसे कि हमने एकोनाइट में पढ़ा, एलिमेंट्स फ्रॉम फियर एंड फ्राइट, सल्फर उसकी क्लोथिंग, एंड ओपियम एंड जलसीमियम में भी देखने को मिलता है एलिमेंट्स फ्रॉम फियर एंड फ्राइट। और यहाँ पे बैड इफेक्ट ऑफ फियर एंड फ्राइट लिया हुआ है, और मेंटल एक्साइटमेंट रिलेटेड टू द इमोशंस। ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे फिजिकल जनरल की, अकोनाइट एंड बेलेडोना में हैविंग हेयर कट में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं दिए हुए, बट यहाँ पे बैड इफेक्ट्स हैं हेयर कट को लेके, तो एकोनाइट, बेलेडोना एंड ग्लोनाइन। फिजिकल जनरल की बात करें तो चिल्ड्रन गेट सिक इन द इवनिंग व्हेन सिटिंग बिफोर एन ओपन कूल फायर और फॉलिंग अस्लीप देयर। चिल्ड्रन कैसे बीमार होता है, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है, इंडिया में शायद ना देखने को मिले, कि जब भी कोई आँच, अपन बोलते हैं कि आग अलाव जला हुआ उसके आसपास बैठने की वजह से पेशेंट बीमार होता है, वो यहाँ पे इंडिया में देखने को बहुत कम मिलता है, बट ठंड के दिनों में कहीं आपको देखने को मिल जाए। और फॉलिंग अस्लीप देयर। हेड की बात करें तो बैड इफेक्ट फ्रॉम हैविंग द हेयर कट। पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब जब से मैंने हेयर कट लिया है या कटिंग करवाई है उसके बाद से मेरा सिर दर्द या सिर में पेन है, जो कि एकोनाइट एंड बेलेडोना में भी हमें देखने को मिलता है। हेड ट्रबल्स फ्रॉम वर्किंग अंडर गैस लाइट व्हेन हीट फॉल्स ऑन हेड, कैन नॉट बियर हीट अबाउट द हेड एंड हीट ऑफ स्टोव और वॉकिंग इन द सन। धूप में काम करने की वजह से, गैस लाइट की वजह से, या किसी भी तरह की हीट या गर्मी की वजह से जो कि सिर पे पड़ रही हो या सिर के आसपास हो, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की हेड प्रॉब्लम हो या फिर धूप में चलने की वजह से या धूप में काम करने की वजह से या हीट या स्टोव के आसपास काम करने, जो कि बच्चे में भी हमने देखा था कि अलाव के आसपास या हीट की वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। और जैसा कि हमने नेट्रम कार्ब में भी देखने को मिलता है, हेडेक फ्रॉम स्लाइटेस्ट मेंटल एक्सर्शंस फ्रॉम सन और वर्किंग अंडर गैस लाइट। तो वर्किंग अंडर गैस लाइट इसमें भी है और नेट्रम कार्ब में भी है, विथ टेंशन इन नेप और ऑक्सीपिट बिफोर मेंसेस। हेडेक यहाँ पे बिफोर मेंसेस और ऑक्सीपिट पे होता है, जबकि यहाँ पे मेंसेस से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है। एंड हेड फील्स ऐसे सेंसेशन टू लार्ज एज इफ इट वुड बस्ट, तो नेट्रम कार्ब में। लेकेसिस में भी हमें वॉकिंग इन द सन या सन की वजह से हेडेक देखने को मिलता है। और जो अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो सेरिब्रल कंजेशन है और ऑल्टरनेट कंजेशन ऑफ द हेड एंड हार्ट। अब कंजेशन हो सकता है हाइपरटेंशन की वजह से, और हम ग्लोनाइन को ब्लड प्रेशर की वजह से अगर कंजेशन हो या हेडेक हो या हेड हैवीनेस हो तो उसमें हम यूज करते हैं। हेड फील्स इनॉर्मसली लार्ज एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर ब्रेन्स। तो हेड फील्स टू लार्ज हमें नेट्रम कार्ब में मिलता है, बट यहाँ पे इनॉर्मसली लार्ज एंड एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर ब्रेन, और यहाँ पे बस्टिंग फीलिंग है, इट वुड बस्ट नेट्रम कार्ब में। सन स्ट्रोक एंड सन हेडेक। लू लगने की वजह से या धूप में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हेडेक होता है ग्लोनाइन में। इंक्रीज एंड डिक्रीज एवरी डे विद द सन। जैसे ही दिन निकलता है सिर दर्द होने लगता है, और दिन ढलता है तो सिर दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है ग्लोनाइन में। और ये कालमिया और नेट्रम कार्ब को मैं बता चुका हूँ। किस तरीके का टेरिफिक शॉक इन द हेड, सिंक्रोनस विद द पल्स, थ्रोबिंग टाइप, जैसे पल्स धड़कती ना चलती है पल्स, उसी तरीके से यहाँ पे पेशेंट में, इसको हम चटके वाला दर्द भी कहते हैं, थ्रोबिंग पल्सेटिंग हेडेक। होल्ड्स हेड विद बोथ हैंड्स एंड कुड नॉट लाई डाउन एंड पिलो वुड बीट। ब्रेन फील्स किस तरह का, लार्ज, जो हम बता चुके हैं, फुल बस्टिंग, ब्लड सिम्स टू बी पम्प्ड अपवर्ड्स एंड थ्रोब्स एट एवरी जर स्टेप या पल्स।
तो वही थ्रोबिंग टाइप या चटके वाला दर्द पेशेंट बोलता है कि जैसे कुछ चटक रहा है या फिर धड़कन होती ना, उसी तरीके का यहाँ पे हेडेक देखने को मिलता है, पेशेंट हमेशा बताता है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ग्लोनाइन के, तो ग्लोनाइन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखा हुआ है इंटेंस कंजेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम डिलेड और सप्रेस्ड मेंसेस। अगर पीरियड्स नहीं आए तो यहाँ पेशेंट को हेडेक देखने को मिलता है, और हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जिस तारीख को पिछली बार पीरियड्स आया था, अगर उसी तारीख को या उसके आसपास पीरियड्स ना आए तो यहाँ पे हेडेक देखने को मिलता है, जबकि हमने देखा मेट्रम कार में बिफोर मेंसेस हेडेक, और यहाँ पे है हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, हेडेक अकरिंग आफ्टर प्रोफ्यूज यूटेराइन हेमरेज, रश ऑफ ब्लड टू हेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। क्या लिखा हुआ? अकरिंग आफ्टर प्रोफ्यूज यूटेराइन हेमरेज, मतलब वही मेंसेस के बाद रश ऑफ ब्लड टू हेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, हेडेक इन प्रेग्नेंट वुमेन। फ्लैशेस ऑफ इट एट द क्लाइमेट्रिक, जो कि हम अभी देख के आए हैं डिजिटलिस में भी, अमाइल नाइट्रोसम बेलेडोना लेकेसिस, जिसे हम मीनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है ग्लोनाइन में भी, अमाइल नाइट्रोसम बेलेडोना लेकेसिस, और फ्लैशेस ऑफ इट विद द कैटामेनिया फेरम एंड सैंग्विनेरिया। सीबीएस में क्या देखने को मिलता है हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में? यहाँ पे पाल्पिटेशंस विद थ्रोबिंग इन कैरोटिड, हार्ट एक्शंस लेबर्ड एंड ऑप्रेस्ड, ब्लड स्ट्रीम टू रश टू हार्ट एंड रैपिडली टू द हेड। मतलब इस तरीके का कंजेशन जैसे कि हम बीपी में देखने को मिलता है, यहाँ पे हार्ट भी बहुत फास्ट टैकीकार्डिया मिल रहा है हमको यहाँ पे, और कंजेशन भी मिल रहा है हार्ट का, और या पल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। कन्वल्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेरिब्रल कंजेशन, meningitis during dentition and cases that seems to call for belladonna। तो यहाँ पे कंजेशन है, फ्लशिंग ऑफ द फेस मिलेगी कन्वर्जन के साथ, तो हमें ये कंफ्यूज करती है बेलाडोना के साथ। मेनिंजाइटिस के केसेस में भी अगर कन्वर्जन हो या कोई बच्चा ड्यूरिंग डेंटिशन, जो कि हमें बेलाडोना, कैमोमिला, सीना एंड नेक्स में भी हमने देखे हैं। मॉडलिटीज की अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा है, इन द सन, एक्सपोजर टू सन रेज, गेस लाइट, ओवरहीटिंग, जर, स्टूपिंग, असेंडिंग टफ ऑफ हेड, हैविंग द हेयर कट, एंड कंपेयर अमाइल नाइट्रोसम बेलेडोना फेरम जैल्सियम मिलीफोलियम एंड स्ट्रामोनियम। तो दोस्तों ये थी दवाई ग्लोनाइन, ये आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।